योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में अमित शाह ने क्या देखा? मर्यादा के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। फिल्म देखने के बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जिक्र क्यों किया? पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। ये 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग चल रहा है, यानी हिंदुस्तान अपना पुराना गौरव वापस पाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो दशकों से नहीं हुए। राम मंदिर निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण या फिल्मों के जरिए हिंदुस्तान पर हुई क्रूरता को दिखाना। 2014 के बाद से इतिहास के उन पात्रों पर चर्चा हो रही है जिनकी आजादी के बाद से उपेक्षा की जा रही थी। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है? मैं आई वुड लाइक टू अपील टू द एजुकेशन मिनिस्टर एंड अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सी इट इफ वी कैन चेंज इट, वी कैन बैलेंस इट। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट नो अबाउट मुगल्स, बट बैलेंस इट आउट, नो अबाउट आवर किंग्स ऑल्सो, दे वर ग्रेट टू। 13 साल बाद देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की एक विशेष स्क्रीनिंग देखने पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी थी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा भी है, महसूस भी किया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी लंबी लड़ाई का एक पड़ाव था जो लगभग 25 सितंबर 1025 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चली। अमित शाह ने हिंदुस्तान पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद किया और कहा, जब जब बाहरी हमले हुए हिंदुस्तान की माटी से वीर पैदा हुए और उनका मुकाबला किया। अनेक विध आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं की, हमारी सीमाओं की, हमारी संस्कृति पर आक्रमण भी किया, कई बार परास्त भी हुए।
परंतु इसके सामने की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती ने कभी खत्म नहीं की। कभी कोई पृथ्वीराज बनकर लड़ा, कहीं कोई भीमदेव बनकर लड़ा, कोई सिंध के राजा दाहिर बनकर लड़ा, कोई कश्मीर के अनंतपाल लड़कर पड़ा। अमित शाह ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और फिल्म के आर्ट डायरेक्टर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म में राजस्थान की संस्कृति को शानदार तरीके से पेश किया गया। उस समय के, उस कालखंड के शस्त्र, परिवेश, सेनाओं के कुटीर से लेकर सेनाओं के रखरखाव की स्थिति, सभी उस समय का फिर से पुनर्जीवित हुआ है। आर्ट डायरेक्टर को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अमित शाह ने कहा कि इस फिल्म को सिर्फ देखिए मत, बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस भी कीजिए। अमित शाह ने हिंदुस्तान के गौरव को प्यार करने वालों से फिल्म देखने की अपील भी की। पूरे देश भर के अंदर फिर से एक बार आत्मगौरव गवर्नमेंट की बात करने वालों ने पृथ्वीराज जरूर देखना। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखी। फिल्म देखने के बाद न सिर्फ फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, बल्कि लोगों से भारत की गौरव गाथाओं के बारे में भी पढ़ने और देखने की अपील की। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जब फिल्म के बारे में बता रहे थे तो पास में ही अभिनेता अक्षय कुमार भी खड़े थे। फिल्म की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने भी कहा कि ये पुरानी गलतियों को सही करने का वक्त है। और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आए हैं। लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। सीएम योगी के पास में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे और दूसरी तरफ अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी थी। फिल्म देखने के बाद कैबिनेट के सदस्यों ने इसकी तारीफ की और निर्माताओं को सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया और कहा ये वक्त अवलोकन का है। मित्रों, 75 वर्ष का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है, आत्मावलोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्ष के अमृत काल का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इन 25 वर्षों में हमें भारत को कहां लेके जाना है, इस पर अभी से कार्य योजना बनाकर के उसे लागू करने का एक प्रयास हम सब के स्तर पर होना चाहिए। सीएम योगी ने भी लोगों से फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखने की अपील की और फिल्म बनाने वालों की तारीफ की। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी।